राधे राधे, राम राम दोस्तों। जैसे मेरी मम्मा ऐसे ये सब पढ़ती है ना, उसे भी आप रोज पढ़ा करो। तो दोस्तों मेरी मम्मा रामचरित खान का ये बुक पढ़ती, तो इसे भी आप रोज पढ़ा करो। आपके सारे वो परेशानियां दूर हो जाएंगे, फिर आप जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। उसके लिए राधे राधे, राम राम। पाठ चालू करते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। राधे नन्ही कथावाचक ने अभी जो संदेश दिया, मेरे ख्याल से काबिले तारीफ और खुश नसीब हूँ मैं, खुश नसीब हैं हम कि एक मासूम सी बालिका हमें श्री रामचरितमानस के अध्ययन हेतु प्रेरित कर रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि साक्षात माँ दुर्गे मुझे प्रोत्साहित करती हैं, और बेटे जहाँ भाग्य से होते हैं, बेटियां वहाँ सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। हमें जीवन में सभी को बच्चों की आकांक्षा होती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, मेरी भक्ति का कुछ एक अंश अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो उन माओं को दे, उन कपल्स को दीजिए, उन शादीशुदा जोड़ों को दीजिए जिनको औलाद नहीं है। औलाद का सुख हर किसी को मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी गोद नहीं भर पाई है, आप किसी बच्चे के पिता नहीं बन पाए हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी आप सभी से, जिनको भी औलाद नहीं है, रामचरितमानस का अध्ययन शुरू कर दीजिए, या कोई भी पवित्र ग्रंथ जिसमें आपकी अपनी श्रद्धा हो। आप नित्य प्रति यानी हर रोज बिना नागा के उस पूरी पुस्तक का, उस पूरे ग्रंथ का अध्ययन करें श्रद्धा भाव के साथ। जितना भी पढ़ सके आप, 2-4 लाइन, 1-2 पेज, जितना भी आपसे संभव हो सके, उस पुस्तक के पूरा होने तक आपको औलाद का सुख अवश्य मिलेगा। यह मेरा दावा है, बशर्ते आप निजी जिंदगी में किसी को कष्ट ना पहुंचा रहे हो, किसी को दर्द ना दे रहे हो, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने पाए। और हाँ, लक्ष्य उसमें सिर्फ एक शामिल हो आपका कि अगर औलाद का सुख आप पाना चाहते हैं, तो चाहे वो श्री रामचरितमानस का अध्ययन हो या शिव पुराण हो, कोई एक कथा आप पढ़ते हैं। 2 कथाओं के विषय में मैं ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा मुझे भी कुछ मालूम नहीं होता है इस विषय में, लेकिन मेरा लगाव, मेरा हित इन ग्रंथों से इसलिए बन रहा है क्योंकि इनसे निजी जिंदगी से जुड़ी हुई हमारी हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। श्री रामचरित तो ऐसा चरित्र है कि आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम श्री नारायण के अवतार हैं। पृथ्वी लोक पर जब वो नर रूप में आए तो उन्होंने अपना वैभव, अपनी शक्ति, अपनी पावर को एक कोने में रख दिया और वो आम इंसान बनकर जिए। माँ सीता जी को जब रावण ने हर लिया था, उन्होंने अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। नर लीला करते हुए उन्होंने वो हर कष्ट झेला जो आम इंसान झेलता है, भुगतता है। इसलिए नर्तन सौभाग्य से मिलता है, मैं समझती हूँ। ईश्वर ने भी यहाँ कष्ट झेला है, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें हमारे जीवन में भी आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने भी कष्ट झेले हैं, हम क्या चीज हैं। तो मानव तन को या इस जिंदगी को इतना आसान और इतना सस्ता मत बनाइए कि उसके लिए हम रोज रोज रोना रोए कि आज ये मुश्किल है, आज वो मुश्किल है। मुश्किलों से घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हमारे ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, हमारी श्रद्धा से, हमारी भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में जो भी मुश्किल है उसको खत्म करने को लेकर के किसी भी एक ग्रंथ का आप पाठ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पाठ पूरे होते जाएंगे, कंप्लीट होने तक वो पुस्तक आपका मन चाहा, लेकिन एक ही चीज मांगिएगा भगवान से, और वो भी कायदे से सही होनी चाहिए। इतना भान आपको होना चाहिए। औलाद के सुख की अगर तमन्ना करते हैं आप, तो मैया बाछिल को भी औलाद का सुख जहां 7 जन्मों तक नहीं था और उसी जन्म में तपस्या के माध्यम से मिला है,
तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। जो औलाद के सुख से वंचित हैं उनके लिए फिर से मैं कहना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस सबसे सरल है, छोटी पुस्तक है, आसानी से पढ़ जाएगी, साल भर में तो कंप्लीट होगी एटलीस्ट। इतने वर्षों से इंतजार किया और इंतजार 1 साल का, आप इस उस पुस्तक का पूरा अध्ययन दिल से कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी गोद जरूर भरेगी, आप एक बच्चे के पिता अवश्य बनेंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए प्यारा सा संदेश, और इसी संदेश के साथ आज 122वें दिन की कथा का आरंभ करते हैं। कथा का मास पारायण 18वां विश्राम आरंभ होता है। पेज नंबर 443 पर यह कथा चल रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मोय उपदेशु दीन गुरुनी का, क्या कि मोय उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरुजी ने मुझे बहुत भला उपदेश दिया, जो प्रजा मंत्री आदि सब से ही सम्मत है। फिर माता जी ने भी उचित आज्ञा दी, मैं उसे अवश्य सिर धारण करके वैसा ही करना चाहता हूं। आज भरत जी ऐसा कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, ओ सुनी मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किया विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। अर्थात गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर उसे अच्छी जानकर मन से उसे करना चाहिए। हाँ, उचित अनुचित का विचार करने से धर्म का नाश होता है व सिर पर पाप का बोझ होता है। अगर हमारे बड़े हमें कुछ कहते हैं, कुछ उपदेश स्वरूप या उनकी कोई सलाह होती है, तो हमें बिना विचारे ही उसे मान लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रही हूँ कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई। तो पछताने का तो कोई कॉलम रखिए ही मत। एक बार सही गलत के विषय में अंदाजा लगा लीजिए कि ये सही है या गलत, और 100% जब वो सही निकले इसको मान लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये कलयुग है साहब, ये द्वापर या त्रेता युग नहीं है, ना ही सतयुग है। इसलिए यहाँ थोड़ी छानबीन करनी पड़ती है। हमारे आचार्य विद्वान और बड़े बड़े शास्त्री कथावाचक लोग कहते हैं कि गुरु करे जान की और पानी पीवे छान की। तो हर बात की छानबीन करना जरूरी है। बाकी अपनों का संदेश जो हमारे लिए रहता है वो हमें शिरोधार्य करना चाहिए। अपने माता पिता की जांच परख सभी को होती है, हमारे बड़ों के विषय में हम सबको मालूम ही रहता है, तो ज्यादा जांच पड़ताल महीनों और घंटों तो हमें नहीं करनी पड़ेगी। दिमाग में एक बार विचार कर लेना है कि ये बात कहाँ तक सत्य हो सकती है। कहीं भी डाउट है, कोई संशय है, तो बस उसकी छानबीन थोड़े समय के लिए कर लीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। कोई बुराई नहीं, लेकिन बिना विचारे मत कीजिएगा, हानि हो सकती है, और हानि किसी को भी पसंद नहीं होती है, चाहे वो व्यवसाय में हो या फिर रिश्तों में हो। रिश्तों में अगर हानि होगी तो दूसरे जोड़ीदार को खराब लग सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि ये समुझत हौनी के, तदपि होत परितोषुन जी के। आप सब मुझे वही सरल सीख दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला। आज भरत जी ने सब पर भरोसा कर लिया है कि ये आचरण अगर मैं करता हूं तो इसमें मेरी भलाई है। यद्यपि मैं यह बात भली प्रकार से समझता हूं तो भी मेरे जी में संतोष नहीं होता है। आज भैया भरत भी डाउटफुल है, संतोष फिर भी नहीं हो रहा है। आचरण को फॉलो कर लेना अलग बात है, लेकिन संतोष कितने प्रतिशत है, कितना है, ये अलग बात है। खाना बना है, हमने खाया, पेट भरा, पेट भर गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना मिला,
वो जी को कितना अच्छा लगा, ये अलग बात है। ऐसे ही स्थिति आज भैया भरत की बन पड़ी है कि मैं फॉलो तो कर रहा हूँ, इस आचरण से मेरी कोई हानि भी नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं। ऐसा कई बार होता है, तो शंका नहीं रखनी है कि अब तुम बिने मोर सुन लेहू और मोहि अनुहरत सिखावन देहू, उतर देव क्षमब अपराधु दुखित दोष गुण गनयन साधु। अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिए, भैया भरत क्या कह रहे हैं, फिर मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ इस अपराध को क्षमा करना, क्योंकि साधु पुरुष दुखियों के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं। हाँ, संतों की ये एक विशेषता होती है कि वे दुखियों के गुण दोष नहीं गिनते हैं। अगर कोई कष्टमय है तो वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसके कष्ट को हरने या दूर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सही मायने में संत वही है। अब यहाँ हम गृहस्थी से इस लाइन को थोड़ा सा जोड़ लेते हैं साथियों, कि संत किसे कहा जाता है, जिन्होंने भगवा वस्त्र रंग लिए हैं, पीले वस्त्र रंग लिए हैं, सफेद पोष हैं? नहीं, संत वो व्यक्ति है जो अपने आचरण से शांत है, व्यभिचार लेश मात्र भी उसके स्वप्न में भी नहीं है। विचार तो दूर की बात है, गृहस्थी में रहते हुए भी जो सदाचरण कर रहा है, मर्यादा में है, भलाई ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर चल रहा है, भले ही सामने वाले ने उसे कष्ट पहुंचाया हो, लेकिन जब वो कष्टमय हो तो वो पुरानी दुश्मनी को भूल करके उसको उस दुख से बाहर करे, सही मायने में वही संत है। इसलिए हमें जंगल में जाने की, वन में जाकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जब हम मन वचन कर्म से शांत रहते हैं, शांत स्वभाव और ईमानदार रोल अदा करते हैं इस दुनिया में, तो हमसे बड़ा संत कोई नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। वैसे मैं 100% पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी की आंखों में कोई अश्रु ना हो, और ऐसा साबित भी होता है। लेकिन साहब, ये दुनियादारी है, यहाँ लोगों को शिकायतें आपसे जरूर होती हैं, तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसके लिए हमारा परमात्मा बैठा है ना। यही आज भैया भरत कह रहे हैं कि संत लोग दुखियों के गुण दोष नहीं देखते हैं। अगर कोई कष्टमय है तो हमें उसकी बुराइयां नहीं देखनी है कि नहीं ये तो इतना खराब है, इसके साथ यही होना चाहिए, नहीं। वहां आपकी संतता खत्म हो जाती है जब आपके मन में ये ख्याल आया जाए कि नहीं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसका मतलब हमारे अंदर संतों वाले आचार विचार अभी नहीं है। बहुत मुश्किल होता है इस तरीके का भाव ला पाना अपने हृदय में कि जिसने हमारे साथ गलत किया है या किसी और के साथ गलत किया है, और फिर हम उसे एक अच्छी नजर से देखें। बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि कभी कर ही ना पाए। आसान भी है, इसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं पालनी है, भले बुरे की जैसी भी है, बस ऊपर वाले से ही उम्मीद रखनी है। जो दिया है ऊपर वाले ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वो सर्वशक्तिमान इनविजिबल, वो कोई ऐसी पावर है जो बैठ कर के सारे संसार को चला रही है, बस उस पर भरोसा रखना है। आज भैया भरत ने अपने आप को गलत होते हुए भी सही सिद्ध कर दिया है कि ज्ञानी और संत लोग गुण दोष नहीं देखते हैं पीड़ादायक होके। चूंकि आज भैया पीड़ा में है, कष्ट में है, पिता की मृत्यु, जहाँ राजा दशरथ जी का निधन हुआ है वही भैया भाभी वन को गमन कर गए हैं, तो उनसे बड़ा दुखिया शायद ही कोई हो इस वक्त। पितु सुरपुर सिय राम वन करन कहो मोय राजू, एते जानो मोर हितु के
आपन बड़का जो सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय सिया राम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता जी राम जी वन में हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था। आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं, इसी में आप मेरा कल्याण समझते हैं अथवा अपना बड़ा काम समझते हैं। मेरे लिए ये बड़ा ही पीड़ादायक है। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा भला तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की सेवा में है, भला इस राज को संभालने में मेरी कैसे भलाई हो सकती है। उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में भली प्रकार समझ लिया है कि दूसरा किसी उपाय से मेरा भला नहीं हो सकता है। अगर मेरा भला किसी कारण से हो सकता है तो भैया श्री राम की सेवा में अपना दान दूंगी, बस वही मेरा भला कर्म होगा, उसी में मेरी भलाई होगी। भला इस राजकाज को संभालने में मेरी भलाई कहाँ से हो सकती है। माता की कुटिलता अर्थात मैया केकई के कुटिल बुद्धि के चलते आज राम जी और मैया सीता वन को चले गए, पिताजी का निधन हो गया, तो अब मेरा कल्याण भला कैसे हो सकता है इस काम से। साफ शब्दों में आज भरत जी ने अपनी बात सबके सामने रख दी है कि शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। लक्ष्मण जी, राम जी तथा जानकी जी के चरणों में देखे बिना शोक समाज रूपी है राज किस गिनती में है, किसी गिनती में नहीं है। आज राज्य काज को ठुकरा दिया भैया भरत ने राम जी की सेवा के सामने। और हमारे आज के भाई बहन एक छोटे से परिवार में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ते फिर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि राम कथा से महान कोई कथा नहीं हो सकती। ग्रस्त जीवन से अगर हम जुड़े हुए हैं तो राम चरित्र अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये जीवन हमारा बड़ी सादगी के साथ स्मूथली निकल जाएगा। जैसे केवट की नाव आराम से पार हो गई थी राम जी को लेकर के, बिल्कुल वैसे ही हर बात यहाँ गृहस्थी से जुड़ी हुई है, बस हमें समझने की जरूरत है। जैसे वस्त्रों के बिना गहनों का बोझ वृथा है और ब्रह्म ज्ञान के बिना वैराग्य वृथा है। बहुत बड़ी बात कही है गोस्वामी जी ने। सरोज शरीर वादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बाधी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए बहुत भोग व्यर्थ है। हाँ, हरि भक्ति के बिना जप और योग वृथा है। अर्थात जिसके शरीर में रोग हो उसे भोगों से बचना चाहिए, जल्दी जो ठीक होना है। और हरि भक्ति के बिना जप और योग बिल्कुल बेकार है। तो ईश्वर भक्ति भी हमें करते रहनी चाहिए। अब वो जप तप हो या कोई योग हो या फिर गृहस्थ जीवन हो, ईश्वर भक्ति बहुत जरूरी है, इसलिए भक्ति जरूर करनी चाहिए। जीवन के बिना सुंदर देह वृथा है। जब सुंदर शरीर मिले तो इससे हम जिए, खुश होकर जिए, दुखी होकर नहीं। बेकार है अगर दुख में जीवन निकाल रहे हैं तो। इस सुंदर शरीर का नाश होना एक दिन, इसलिए सुख पूर्वक जिए। और अपनी खूबसूरती शरीर से ही नहीं दर्शानी है, मन से दर्शानी है। अच्छे अच्छे काम कीजिए ईमानदारी के साथ।
वैसे ही श्री राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। वैसे तो भैया भरत अपने विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सबके विषय में बात कर रही हूँ। थोड़ी आदत भी बन गई है कि सबका कल्याण होना चाहिए। कुछ बातें मुझे मालूम है, कुछ बातें आप लोगों को मालूम है, और जो आपको मालूम है वो मुझे मालूम नहीं है, और जो मुझे मालूम है वो शायद किसी को ना मालूम हो। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी हर एक बात, जो अच्छाइयाँ हैं मेरे अंदर, या जो इस पुस्तक से मैं पढ़ती हूँ, वो सबको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए मैं सबसे निवेदन भी करती रहती हूँ कि कथा अगर अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य कीजिए। वैसे राम कथा पढ़ती हूँ तो इसमें खराबी कुछ नहीं है। हो सकता है मेरी वाणी में दोष हो, मेरी वाणी मधुर ना हो, मेरे जो बोल है वो अच्छे ना लगते हो, लेकिन राम कथा जिस वाणी से बोली जाए, जिस सुरवा से निकले, वो वाणी भी पवित्र हो जाती है उस समय के लिए। ज्यादा देर के लिए ना सही, लेकिन उस समय के लिए जरूर आपको मानना चाहिए। मैं भी इस बात को मानती हूँ, भले ही किसी का आचरण गलत रहा हो, खराब रहा हो, लेकिन अगर उस जिह्वा से उसने राम नाम लिया है तो ईश्वर ने खुद उन्हें मोक्ष प्रदान किया है। तो हम कलयुगी जीव क्यों ना अहंकार करें इस बात का। वैसे अहंकार ईश्वर का भोजन है, लेकिन मैं इस बात का अहंकार करती हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पर कि मैं राम कथा में रत हूँ, और मुझे ये मौका पढ़ने का मिला है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि थोड़ी सी रोशनी आप लोगों के जीवन में भी हो, जिनके जीवन में नहीं है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के जीवन में है ही ये ज्ञान रूपी रोशनी, पर मेरे जीवन में नहीं थी, मुझे मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हैं। जाऊं राम पही आयस देहु, एक ही आंख मोर हित एहू, मोहि नृप कर भल आपन चहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। इस एक ही बात में मेरा कल्याण है। मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हो, सो आप स्नेह और अज्ञान के वश ही कह रहे हो। अर्थात आप स्नेह के कारण और अज्ञान के कारण ये बात कह रहे हो कि राजकाज संभालने में मेरी भलाई है। मुझे आप सभी आज्ञा दें, मैं राम जी के पास जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं भरत जी? क्या कह कही सुर कुटिल मती, राम विमुख गत लाज, और तुम चाहत सुख सो मोहवस, मोह से अधम के राज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और लाजहीन मुझ अधम के राज्य से आप सुख की इच्छा मोह के वश होकर ही कर रहे हो। वरना तो जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है, उसी औरत ने आज इस घर में अंधेरा फैला दिया है। इस राज्य से उसके पिता अर्थात राजा दशरथ जी को छीन लिया। इस राज्य के उत्तराधिकारी, इस राज्य के सूरज अर्थात श्री राम जी को वन भेज दिया। भला मेरे कारण किसी की भलाई यहाँ कैसे हो सकती है? आप लोग अज्ञान के वश, मोह के वश मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। भैया भरत ने साफ शब्दों में सत्ता को अपनाने से इनकार कर दिया है। ऐसे ही विचारों की हम सबको भी जरूरत है। बहुत कम लोग फॉलो कर पाएंगे, लेकिन कुछ जरूर कर लेंगे। 1% भी अगर कर पाए तो हम सबका कल्याण सुनिश्चित है। कि कहूं साच सब सुनि पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू, मोय राजू हटि दे हूं जब ही, रसार सातल जाए तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें कि राजा धर्मात्मा ही होना चाहिए। मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। आज भरत जी को डाउट है कि मैं पापी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है।
कि मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीना, बिछुड़त गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान कौन सा पापात्मा है जिसके कारण श्री राम जी सीता जी वनवासी हुए। राजा ने श्री राम जी को वनवास दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वर्ग को सिधार गए। मेरे कारण ही ऐसा हुआ है, इसलिए मैं सबसे बड़ा पापी हूँ कि मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, और बैठी बात सब सुनऊ सचेतु। बेनो रघुवीर बिलो की अबासु, और रहे प्राण सही जगह उपहासु। और मैं शठ जो अनर्थों की जड़ हूँ, सावधान बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। बिना रामचंद्र जी के घर को देखकर भी यह प्राण संसार की हंसी सहते हुए ठहरे हुए। आज भैया भरत बहुत कष्ट में है, कह रहे हैं कि मेरे जैसा पापी आज जीवित है, जबकि नहीं होना चाहिए। कि राम पुनीत विषय रस रूखे, और लोलुप भूमि भोग के सूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निधरी पुलिस जही लही बढ़ाई। यह प्राण रामचंद्र जी के विषय रस से उदासीन है। हाँ, यह लोभी भूमि और भोग के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र की कठोरता का भी निरादर करके बढ़ाई पाई है। आज भैया भरत अपने आप को बहुत ज्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं कि जो हुआ है वो मेरे कारण हुआ है, तो मुझसे बड़ा अपराधी शायद ही कोई दूसरा होगा। के कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। पुलिस अस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कारण से कार्य कठोर होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा अधिक भयंकर और कठोर होता है, तो दोष तो मेरा भी नहीं है। कैकई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकई के उत्पन्न शरीर से प्रीति करने वाले ये नीच प्राण पूर्ण अभागे हैं। जो प्रिय का वियोग प्राणों को प्यारा लगा, तो यह आगे भी बहुत देखेंगे और सुनेंगे। आज भरत नाना भांति से खुद को निम्न कोटि का दर्शा रहे हैं मैया के कारण, लेकिन खुद को दोषी मान रहे हैं कि अगर मैं ही ना होता तो ऐसा कोई वाक्य घटित ना होता। कि लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपज सुआपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। राम लक्ष्मण और सीता जी को वन दिया, देवलोक भेजकर पति का हित किया, स्वयं वैधव्य और अपयश लिया, प्रजा को शोक और दुख दिया है मैया ने। कि मोय दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। एते मोर काह अब कीना, कि एते मोर काह अब नीका। तेह पर देन कहूँ तुम टीका। मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य विद्या के कई ने सबका काम कर दिया, इससे बढ़कर मेरा भला अब और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कह रहे हैं। ना भैया ना, मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। जो हुआ है गलत वो सब मेरे ही कारण हुआ है। के कई जठर जनमी जग माही, यह मोही कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहूं सहाई। कैकई के गर्भ से जन्म लेकर संसार में ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो ब्रह्मा ने की बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप सहायता कैसे कर सकते हैं। जो कुछ करा ब्रह्मा जी ने करा। और मैया कैकई की कोख से जन्म लेकर
जितना गलत हो सकता था मेरी वजह से आज हो चुका है। अब आगे और कितना सही आप करना चाहते हैं। माँ ने अपनी तरीके से जो किया है वो सही तो किया है। मेरे लिए राजगद्दी, पिताजी को स्वर्ग दे दिया और मुझे सत्ता दे दी, भैया राम को वन भेज दिया। इससे ज्यादा और भलाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। साथियों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। 123वें दिन की कथा पेज नंबर 446 पर रहेगी, वो अगले एपिसोड में। आज की कथा को विराम देने से पहले आज के शुभ विचार के विषय में मैं बात करना चाहूंगी। तो शुभ विचार आज की कथा से जो हमें संदेश मिलता है वो यही है कि हमें धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, भले ही हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना मिले। बिना पैसे के, बिना किसी मेहनत के मिल रही है तो बिल्कुल मत अपनाइएगा। और अपनों का हित अहित करके, अपनों का हित भंग करके, अहित करके अगर वो मिल रही है तो स्वप्न में भी ऐसी संपत्ति को मत अपनाइएगा। साथियों, इसी शुभ विचार के साथ आज्ञा दें। अगली कथा में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।